द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके की तस्वीरें भारत देश में बन रही हैं, उससे अब सवाल खड़े होने लगे हैं और अरब देशों में भी अब इस बात की चर्चा होने लगी कि भारत में मुसलमानों को अलग नजरिए से देखा जाता है। आपने देखा है कैसे एयरपोर्ट पर गरबा कार्यक्रम होता है, लेकिन एयरपोर्ट पर कोई नमाज पढ़ लेता है तो हंगामा मच जाता है। आपने ये भी देखा है कि मॉल में भी आयोजन होते हैं, फेस्टिवल्स के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन मॉल में अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर कोई नमाज पढ़ लेता है तो हंगामा हो जाता है। ट्रेन के अंदर भजन कीर्तन सब चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ट्रेन के अंदर बोगी के अंदर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से अस्पताल में भजन कीर्तन हो रहा था और वहीं एक सरकारी अस्पताल में एक महिला नमाज अदा कर रही थी तो उसको लेकर बवाल शुरू कर दिया गया। तो ये सब जो चीजें, ये सब तस्वीरें जो हमारे देश में बन रही हैं, इनको लेकर अरब देशों में जो है अलग तरीके की चर्चा हो रही है। अलग तरीके कह सकते हैं कि भारत की बेइज्जती भी हो रही है। जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, इससे यह समझ में आ रहा है कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार देने की बात कही गई है, समरसता की बात कही जाती है। हमारा देश जहां हर धर्म के लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, वहां अगर ऐसी चीजें हो रही है तो फिर सवाल पूछा जाना लाजमी है। अब आप समझिए किस तरीके से ये जो अंधभक्तों की टोली है, ये लगातार सोशल मीडिया पर किसी के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल कर देती है और जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई भी कर देती है। ऐसा लगता है कि इन अंधभक्तों के इशारे पर ही पुलिस काम कर रही है, इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप समझिए, अगर दूसरे देश भारत देश के बारे में इस तरीके की चीजें कहेंगे, दूसरे देश के लोग इस तरीके की चीजें कहेंगे, तो आप समझिए कितनी बड़ी फजीहत हमारे देश की हो रही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार, हमारी पुलिस, यहाँ के लोग एक नफरती चिंटुओं के इशारे पर काम कर रहे हैं और मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार काम करने से मनाही की जा रही है। मस्जिद का तो आप जाने दीजिए, उनको तो निशाना बनाया ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने से प्रतिबंधित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, कोई नमाज अदा कर ले रहा है, उससे अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए आप जरा, ये अरब के हैं, अब्दुल्ला अलमादी हैं, इन्होंने बाकायदे ट्वीट किया है। ट्वीट करके सवाल खड़े किए हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो होनी नहीं चाहिए। ये ऑथर हैं और इन्होंने लिखा है, मेनी स्टिल रिमेंबर ए वीडियो ऑफ ए मुस्लिम वुमेन ऑफरिंग प्रेयर एट एन एम्प्टी रूम एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसका सीधा मतलब हिंदी रूपांतरण है, कई लोगों को आज भी याद है कि एक सरकारी अस्पताल के एक खाली कमरे में एक महिला जो है वो नमाज अदा कर रही थी। वो महिला का वीडियो आया था जो व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य प्लेटफॉर्मों पर वायरल किया जा रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर उन्होंने वीडियो साझा किया कि अस्पताल में किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है, कैसे भजन कीर्तन किया जा रहा है, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो रही है। लेकिन वहीं एक शांत माहौल में, एक कमरे में, अकेले एकांत में एक महिला नमाज अदा करती है तो उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। तो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अरब देशों में लोग ये कह रहे हैं कि भारत देश में अलग अलग तरीके का कानून चल रहा है। ट्रेन में बाकायदे गाना भजन कीर्तन होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहीं अगर ट्रेन के अंदर कोई नमाज अदा कर देता है तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। उस पर पूर्व विधायक भी पहुंच जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए कि इन लोगों को ढूंढिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको जेल भेजिए। ये कुशीनगर का एक वीडियो था जो वायरल हुआ था, जो हमने आपको दिखाया भी था, किस तरीके से वहां पर जो है मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। ये सब जो तस्वीरें बार बार आ रही है, आप एक एक कंपेयर करिए। ये जो वीडियो शेयर किया गया है और जो दोनों वीडियो शेयर किए गए उनको भी आप बाकायदे देखिए, गौर से देखिए। एक वीडियो में महिला कमरे के अंदर नमाज पढ़ रही है, शांति का माहौल है, कोई किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, उस पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, अस्पताल में लोग इकट्ठा हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, शोर शराबा भी वहां हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन महिला पर कार्रवाई की जाएगी। महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर कि देखो अस्पताल में नमाज अदा की जा रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। आपने भी देखा था कि मुरादाबाद में कैसे 150 लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए एफआईआर उन पर हो गई क्योंकि वो जो है घर में नमाज अदा कर रहे थे। आपने देखा कि आगरा में भी कैसे मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई होगी क्योंकि वो सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे। जबकि सड़क पर कांवड़िए जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई होती है? नहीं होती है, लेकिन उन पर कार्रवाई की जाएगी। और घर में कोई नमाज अदा करता है या घर में कोई पूजा अर्चना करता है, ये दोनों चीजें एक ही हैं।
घर में कोई पूजा अर्चना करेगा, आरती करेगा, समारोह करेगा, कथा करेगा, कुछ भी करेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मुसलमान अगर एकत्रित होकर अपने घर में नमाज अदा कर लेंगे तो उससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई करने तक की बात कह दी जाएगी, FIR तक दर्ज हो जाएगी। तो ये एक एक चीजें, चाहे ट्रेन की बात हो, ट्रेन में आपने देखा, ट्रेन में मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार आपने तस्वीरें देखी होगी कि गरबा महिलाएं वहां करने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं, भजन कीर्तन होने लगते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर कोई नमाज अदा कर लेगा तो उस पर कार्रवाई करने की बात की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर कोई नमाज अदा कर लेगा तो उस पर कार्रवाई करने की बात की जाएगी। तो ये जो दोहरा चश्मा है, जिसे भारत देश के बारे में लोग अलग छवि बना रहे हैं, यह गलत है। जो संदेश देश का जा रहा है वो गलत है। और जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं, यहां पर इस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा था हरिद्वार में 8 मुसलमानों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो खुले में नमाज अदा कर रहे थे, जबकि मजबूरी उनके पास ये थी, उस समय बारिश हो रही थी, मार्केट लगा हुआ था और वो जा नहीं पा रहे थे नमाज अदा करने के लिए। इसलिए वो जहां पर बारिश पानी नहीं आ रहा था उसके नीचे बैठ के उन सभी ने नमाज अदा कर ली। किसी ने उनका वीडियो बना लिया, उन पर FIR हो गई और 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो आप जरा बताइए कि इस तरीके से अगर किया जाएगा तो सवाल तो पूछा जाएगा। सड़क पर अगर मुसलमान नमाज अदा कर लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, वहीं सड़क पर उत्पात मचाते हैं कांवड़िए। कई बार आपने देखा होगा कांवड़िए किस तरीके से उत्पात मचा रहे थे। कई सारी तस्वीरें मेरठ से भी सामने आई हैं कि कांवड़ियों ने उत्पात मचाया, डीजे को लेकर कभी बवाल हुआ एक दूसरे के बीच, तो कभी स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर जाकर मारपीट की गई, सब चीजें हुई। लेकिन उसके बाद क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? बाकी उल्टा क्या हो रहा था, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। पुलिस उन पे पुष्प वर्षा कर रही थी, पुलिस उनके पैरों में जो है मालिश कर रही थी, मतलब उनके पैरों को धुला जा रहा था, ये सब हो रहा था। तो ये जब दो तरीके की चीजें देश में होंगी, जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चलता हो, जहां स्वस्थ लोकतंत्र की बात की जाती हो, तो ऐसे समय में अगर आप दोहरे चरित्र से दूसरे समुदाय के लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं, तो फिर उनके खिलाफ अगर ऐसा होगा तो सवाल तो पूछा जाना लाजमी है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाले लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है? कभी उनके काम आर्थिक तौर पर उनके बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाता है खुले मन से, कभी कह दिया जाता है कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा फलों की दुकानों पर आधिपत्य हो गया है, कभी कह दिया जाता है कि तुम मंदिर के आसपास या मंदिर में कहीं मेला लगेगा, हिंदुओं को कोई मेला लगेगा, दशहरा वशहरा, तो वहां दुकानें नहीं लगा सकते हो। ये आर्थिक तौर पर हलाल वर्सेस झटका भी लाया गया। ये सब करके मुसलमानों को प्रताड़ना जो दी जा रही है, इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत देश में मुसलमान क्या सुरक्षित नहीं है? क्योंकि भारत देश में जब भी कोई ऐसे घटनाक्रम होता है या फिर नफरती चिंटू कुछ भी ऐसा करते हैं तो भारत सरकार कोई इस पर एक्शन नहीं लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आता है कि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश में ऐसा होता है तो यह गलत है। इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो सवाल उठने लाजमी है। और इससे अपने ही देश में नहीं बल्कि बाहर देश में, जो बाहरी देश है, जो अरब देश है, वहां पर से लोग सवाल उठा रहे हैं, वहां के ऑथर लोग सवाल उठा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भारत में अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तरफ भजन होता है तो कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कोई नमाज अदा कर लेता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो इस बारे में सोचना भी होगा, समझना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर कैसे रोकथाम की जाए। इस बारे में सरकार को भी विचार करना होगा, नहीं तो इससे जो है बाहरी देशों में भारत देश की एक अलग और गंदी छवि जो है बन रही है। कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का दावा करता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।